आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि गिरनार से देपला तक की आपकी सफारी राइड आनंदमय रही होगी। इस यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य में बसी भारतीय संस्कृति, संत और पशु पक्षियों ने आपको जरूर मंत्रमुग्ध किया होगा। आइए रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें। अरे रुकिए 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 जरा, हम भी आ रहे हैं। अरे जल्दी चलो दीपू। अरे आया आया, तुम रुको तो जरा। आराम से बच्चों। अच्छा ये बताइए कि क्या आप दोनों भी इन सबके साथ सफारी राइड पर थे? जी। अच्छा वैसे ये रत्न वर्ल्ड क्या है? यहाँ अंदर क्या है? हमें भी बताइए ना प्लीज। अच्छा, चलो हम रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें और साथ मिलकर आप दोनों के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए। वाओ, इतनी सारी किताबें और इतनी बड़ी लाइब्रेरी। अच्छा, तो रत्न वर्ल्ड एक लाइब्रेरी है? नहीं, रत्न वर्ल्ड तो ज्ञान का भंडार है। यहाँ न जाने कितनों के सवालों, दुविधाओं, परेशानियों और रुकावटों के समाधान है। सरल, सुखद एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के विचार हैं। पर ये सब लिखी किसने? ये उन्हीं ने लिखी है जिनके सम्मान में आयोजित महोत्सव से तुम लोग इतना सब कुछ देखकर और सीख कर आए हो। 1, 2, 3। पूरी 399 किताबें हैं और ये महोत्सव उन्हीं की लिखी 400वीं किताब के लोकार्पण का महोत्सव है। वाओ, कौन है ये? बताइए ना, हम इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये है पद्म भूषण से सम्मानित राज प्रतिबोधक सरस्वती नंदन परम पूज्य आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। आज से कई साल पहले सन 1948 में गुजरात के देपला गांव में मां चंपाबेन और पिता दलचंद भाई के घर जन्मा एक पराक्रमी बालक रजनी। बाल उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया और अल्पायु में ही वे पिताजी और परिवार के साथ देपला से मेवाड़ मुंबई आ गए। जीवन जीने का सलीका और सारे संस्कार उन्हें अपने बाबा से ही मिले। उनके बाबा का मानना था कि इंसान को पूर्ण रूप से विकसित होना आवश्यक है, फिर चाहे वो चरित्र का निर्माण हो या आध्यात्मिक वृद्धि या सामाजिक व्यवहार। उन्हें सुबह जल्दी उठकर प्रभु की पूजा किए बिना पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर रहना मना था। पिताजी के हिसाब से सुबह जितना स्कूल जाना जरूरी था, उतना ही जरूरी था अपनी सोसाइटी के वृद्ध जानवरों को नवकार मंत्र सुनाना। उनके सिखाए रास्ते पर चलते हुए रजनी प्रभु की पूजा अर्चना करते ही अपनी सोसाइटी के चौक में जानवरों के पास आ बैठते और बड़ी लगन और दिल से नवकार मंत्र का जाप करते। उनके पिताजी कहते थे कि ऐसा करने से वृद्ध जानवरों को मरणोपरांत स्वर्ग नसीब होता है। अनोखा था उनका ये व्यवहार। जहां आज हमारे पास अपनों के लिए भी समय नहीं, वहीं पर वे अपने चौक के जानवरों को भी अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय देते थे। सन 1964 माउंट आबू उनके जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया।
जब उन्होंने अपने पिता की अनुमति से माउंट आबू में आचार्य श्री भुवन भानुसुरी महाराज साहिब जी की युवा शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में हिस्सा लेना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो वे नकी लेक घूमने गए थे। कमजोर मन से उन्होंने शिविर में भाग तो लिया, पर जैसे ही उन्होंने महाराज साहिब से प्रवचन सुने तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, महाराज साहिब की शरण में रहने की प्रतिज्ञा, आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रतिज्ञा। और फिर राजस्थान पिंडवारा के एक उपाश्रय में गुरुदेव भुवन भानुसुरी महाराज जी ने रजनी को रात के 2:30 बजे उठाया और उनसे कहा, रजनी, दीक्षा लेवा जेवी छे। अपने गुरुदेव से दीक्षा का सही मतलब समझते हुए उन्होंने दीक्षा लेने का मन बना लिया और एक प्रतिज्ञा की, आजीवन ब्रह्मचर्य और जल्दी संयम ग्रहण करने की प्रतिज्ञा। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने पिताजी से बात कर दीक्षा की अनुमति मांगी। रजनी इस बात से बेखबर थे कि उनके पिताजी भी खुद दीक्षा लेना चाहते हैं। और फिर 1967 में मुंबई मलाड में मात्र 19 साल के रजनी ने और उनके पिताजी ने 10,000 लोगों की उपस्थिति में दीक्षा ली। इसी के साथ उनके पिताजी बने मुनि देव सुंदर विजय और रजनी बने मुनि रत्न सुंदर विजय। तपस्या में लीन गुरुदेव को जो रूखा सूखा निर्दोष आहार भिक्षा में मिलता वो ग्रहण कर लेते। अपने गुरुदेव और बड़े बुजुर्गों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते और सेवा करने के मौके ढूंढ लेते। इलेक्ट्रिसिटी के बिना उपयोग किए रात को 8 से 12 के बीच अपने सहपाठियों के साथ रोज शास्त्राभ्यास करते थे। 2021 का साल गुरुदेव के लिए तूफान भरा साल था। फरवरी में उनकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई और मार्च में उन्हें कोरोना हुआ। इन दोनों बीमारियों से हुई शारीरिक कमजोरी से वे अभी उभर ही रहे थे कि उन्हें चिकनगुनिया भी हो गया। उन्हें खड़े होने में लोगों की मदद लेनी पड़ती। अस्पताल में जब उन्हें एडमिट किया तब डॉक्टर ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या इच्छा रखते हैं? कितने दिनों में ठीक होना चाहते हैं? बस इतना कर दो कि जल्द से जल्द मैं अपने 2 वक्त का प्रतिक्रमण खड़े खड़े कर पाऊं। कमजोरी काफी है। आपको वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। बस इतना ही नहीं गुरुदेव, आपके शरीर में सूजन इतनी है कि कम से कम 2-3 महीनों तक लिखने का आप विचार भी मत करिएगा। यह सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जैसे क्रिकेट की दुनिया में सचिन बैट पकड़े बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं पेन पकड़े बिना नहीं रह सकता। और अपनी सकारात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति से 1 महीने में दोबारा लिखने लगे। अपने प्रबल आंतरिक गुण वैभव से 15वें दिन प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना शुरू किया। आज भी एट द एज ऑफ 75 वे प्रतिक्रमण खड़े होकर करते हैं। इंसान अगर अपने पूरे दिल से कुछ चाहे और उस पर सच्चाई से मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं। गुरुदेव ने इस बात को साबित कर दिया। अच्छा, ये बताए कि उन्होंने लिखना कब और कैसे शुरू किया और साहित्य सर्जन की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे भी गुरु समर्पण की एक अद्भुत कहानी है। एक बार वे अपने गुरु के साथ पालनपुर गए। चातुर्मास में एक दिन दोपहर के 2:30 बजे थे और हुआ यूं।
रत्न सुंदर, तुम अत्यंत उम्दा प्रवचनकार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों को कलम के माध्यम से शाश्वत कर दो और किताब लिखना शुरू कर दो। गुरुदेव, मैं स्वयं एक पोस्टकार्ड लिख नहीं पाता, आप किताब लिखने की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें मेरे इन वचनों पर भरोसा नहीं? गुरुदेव, मुझे आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। और तब से लेकर आज तक वो कलम अविरत चलती रही है। गुरुदेव जो लिखते हैं वो सीधा फाइनल प्रिंट होता है, सीधा फेयर। उसमें कोई गलतियां नहीं, फिर चाहे वो व्याकरण हो या शाब्दिक, कोई करेक्शंस नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई रत्नीकरण नहीं। एक समय पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 अलग विषयों पर किताबें साथ लिखते हैं। बताओ, देखी है कहीं इतनी विविधता? पूज्य श्री को एक ही भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें लिखने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा सम्मानित किया गया था। उनकी लिखी किताबों की 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं और 15 से भी ज्यादा भाषाओं में उनके अनुवाद किए गए हैं। जितना प्रभाव उनकी किताबों का है, उतना ही प्रभाव उनके प्रवचनों का भी है। वे हजारों साधु साध्वियों के वाचनदाता हैं। राम सेतु पर तो 10 लाख से भी ज्यादा की सभा को उन्होंने संबोधित किया। एक दिन जब वे वाचना देकर लौट रहे थे, तब उनके गुरुदेव पूज्य भुवन भानु सूरी जी ने उन्हें बुलाया और बोले, रत्न सुंदर, अपना मुंह खोलो तो। क्यों, क्या हुआ गुरुदेव? तुम इतने उम्दा प्रवचनकार हो कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जीभ पर सरस्वती कहाँ विराजमान है। और तब से वे सरस्वती लब्ध प्रसाद के नाम से भी जाने जाने लगे। और इन सब में गुरुदेव श्री सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जयघोष सूरी जी महाराज साहिब के हमेशा विशेष कृपा पात्र बने रहे हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लत, डिप्रेशन जैसी हर कठिन समस्या के समाधान बता लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। गुरुदेव के प्रवचन के प्रभाव से इंसान नास्तिक से आस्तिक, आस्तिक से धार्मिक और धार्मिक से आध्यात्मिक बन जाता है। कोरोना के समय लोगों की समस्याओं का हल निकालते हुए गुरुदेव ने ऑनलाइन प्रवचन के माध्यम से 40 करोड़ की रकम इकट्ठा की और इस रकम को सीधा अलर्ट यंग ग्रुप ऑफ इंडिया और कुमारपाल भाई वी शाह के माध्यम से कई जरूरतमंद लोगों के खातों में ट्रांसफर कर उनके जीवन को उजागर किया। अपने समाज के लिए उन्होंने साधार्मिक फाउंडेशन की स्थापना करवाई। गुरुदेव ने पूज्य आचार्य हेमरत्न सूरी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उनके अनुरोध पर केवल 3 मिनटों में इंदिरा गांधी ने कबूतर मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचो, अगर गुरुदेव के प्रयास से यह प्रतिबंध न लगा होता तो आज शायद हमें खिड़कियों के बाहर, छतों, गली गलियारों में कबूतर दिखते ही नहीं। गुरुदेव ने हमेशा समाज के हित में और समाज के उद्धार के लिए कार्य किए हैं। फिर चाहे वो बच्चों के संस्कार बचाने हेतु सेक्स एजुकेशन का विरोध हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट पर लगे 30% टैक्स को रद्द करवाना, प्लानिंग कमीशन को अपने विचारों से प्रभावित करना हो या फिर लोगों की आस्था और विश्वास को समझते हुए बच्चों के मिड डे मील्स में अंडे खिलाने पर रोक लगवाना हो। एक बात बताओ, अगर हम एक सुंदर सा पर बहुत ही सरल सा चित्र बनाते हैं तो तुरंत हम क्या करते हैं? नीचे अपना नाम लिख देते हैं ना? हम छोटा सा भी काम क्यों ना करें, उसे अपना नाम देना नहीं भूलते। प्रशंसा प्राप्त करने का एक भी मौका हम छोड़ते हैं नहीं ना?
पर गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं किया। अहमदाबाद के कई उपाश्रय ऐसी अवस्था में थे कि वहां रहना कठिन ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था। किसी की दीवारें कमजोर हो गई थी तो किसी की छत। इस परेशानी को समझते हुए गुरुदेव ने 70 उपाश्रय की मरम्मत करवाई और उन्हें रहने लायक बनवाया। इन 70 उपाश्रयों के जीर्णोद्धार में कहीं भी उन्होंने अपने नाम का शिलालेख नहीं किया, ना ही करने दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं, न कि प्रशंसा और पहचान बनाने में। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान को पहचानते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है। भारत में पहली बार था कि किसी संत एवं जैन आचार्य भगवंत को अपने अभूतपूर्व काम के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे गुरुदेव की जीवनी पर और उनके किए गए समाज कल्याण कार्यों पर एक बहुत सुंदर किताब भी लिखी गई है, जिसे पढ़कर तुम उनके बारे में और बहुत कुछ जान पाओगे। कर्म करने में विश्वास करो, प्रशंसा पाने में नहीं। वाह, व्हाट अ थॉट। पूजा, मुझे भी गुरुदेव की तरह बनना है। अच्छा, मुश्किल है, पर वो कहता है ना, जब जागो तब सवेरा। आओ, गुरुदेव की तरह अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्म को अपनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और सही रास्ते की ओर बढ़ते हैं। चलो, साथ मिलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। પાંચસો કરોડના ખર્ચે કતલખાના બંધ કરાવો સારું જ છે, પણ અધ્યાત્મ સાર નામના ગ્રંથમાં એક શબ્દ લખ્યો છે, એક પણ આત્માને સમ્યક દર્શન પમાડે એને 14 લાખ રૂપિયાના તમામ જીવોને અભયદાન દેવાનો લાભ મળે।
પધાર્યા. ખૂબ આનંદ થયો. આજે મહોત્સવનો કેવો રમણીય ઉત્સવ જામ્યો છે, નહીં? તમને ખબર છે, આજે મારા સામેના ઘરમાં એક અજીબ ઘટના બની છે. ચાલો નિહાળીએ. કેવી ચા બનાવી છે? ઉંમરની સાથે ચા બનાવવાનું ભૂલી ગઈ કે શું? આજે પણ લેટ ઉઠ્યા. તમારા હિસાબે છે ને આખું ઘર આળસુ થઈ ગયું છે. ચા પી લો, બાકી ઠંડી થઈ જશે ને તો મોરેલા પાડશો. મોટા અહીંયા કોને મૂક્યું? प्रवेश करते ही क्रोध मत जन्म એ વખતે ગરમ રાખીને જમવાનું નહોતો, તેમાં થોડું ઠંડુ રાખીને ભોજન કરો. નંબર 3. નંબર 4, ધર્મસ્થાનમાં જ્યાં ક્રોધ છોડવા આવ્યા છીએ ત્યાં ક્રોધ નહીં. નંબર 5, ઉપકારી સામે ક્રોધ નહીં. એ તમારા મોટા ભાભી હોય, પિતાજી હોય છે, એમનો તમારી ઉપકાર છે, એ તમારી સાથે હૃદયથી વાત કરશો, એને બુદ્ધિથી પૂરી નાખવાની ભૂલ તમે. નંબર 6, સુવાય અભ્યાસ. જો સોની की इच्छा है तो क्रोध करके सोनी की बात करो. અને 7મો માલક છે, તમારી દૃષ્ટિ બધા ટફ છે, જેને તમે જોતા નથી એની પર ક્રોધ નહીં કરો. સમજાયું? હું મોબાઈલમાં જ્યારે વાત કરો ત્યારે ક્રોધથી વાત નહીં કરવાની. ઉત્થાન આખો યુગ માંગે છે, પતન એક પડનો જ છે. और फैमिली का और दूसरों की इच्छाओं का मर्द एक आदमी पानी डालने परिवार में अच्छाई या बुराई ना कि बुराई. एम यानी रिटर्निंग मोटिव हताश या उदास परिवारजनों का उत्साह बढ़ाओ, ना कि क्रिटिसाइज करो. आई यानी फिर इम्पोर्टेंस. किसी को भी छोटा मत समझो, सबको सम्मान. इम्पोर्टेंट पक्षपात मत करो. एल यानी फॉर्मेलिटी. सबको प्यार करो, बैरू प्रवाद मत करो, सुख दुख के साथी बनो. वाई यानी गलतियों को भूल जाओ, ताकि हमारा બોલો શ્રી ગોરીજી ભાસ્કરાનંદ ભગવાન કી જય. જય શ્રી રામ. મારું નામ ડેનિયલ મહેતા. આજે આપણે રત્ન સુંદર મારા સાથે એક નારદની સ્ક્રિપ્ટ છે, આપણે સાંભળવા જેવી છે અને આપણે જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે, તો ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો.
Welcome to the dome of your words. पधारिए। ये है आपके मन के विचारों का भवंडर। जैसा आप सोचेंगे ऐसा ही आपके साथ होगा। Your words are your world. आपको पता है सन 1800 से पहले इंडिया और चीन वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर पावर्स थे। दुनिया में ज्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हीं दो देशों के बीच एक्टिवेटेड थी। पर 1900 के बाद पिछले 100 सालों में ही यूएसए सुपर पावर हो गया। आपको पता है कैसे? केवल अपने शब्द के व्यवहार से। जी हां, वे धीरे धीरे सभी प्रदेशों से बात करके अपना दायरा बढ़ाते गए और वर्ल्ड बेस्ट सुपर पावर बन गए, वो भी युद्ध किए बिना। ये है अपनी स्पीच, अपने शब्दों का पावर। आपको पता है पूज्य गुरुदेव रत्न सुंदर सुरेश्वर जी ने हमें शब्दों का उच्चारण करने से पूर्व 5 मुख्य विषयों से सोचकर बोलने का तरीका सिखाया है। पहला, पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। दूसरा, सपोर्टिव, हमेशा दूसरे को उत्साहित करने वाले वचन बोलें। तीसरा, सिलेक्टिव, अपने शब्द चुनकर बोलें, क्योंकि शब्द एक ऐसा शस्त्र है जो तलवार से भी ज्यादा जानलेवा है। चौथा, इफेक्टिव, मतलब आप जो भी बोलें पॉजिटिव तरीके से असरदायक हो। कुछ भी बोलना वो व्यर्थ है। और पांचवा, कनेक्टिव, जोड़ने वाले शब्द, न कि तोड़ने वाले। तो अब आप समझे कि आपके मस्तिष्क में घूमने वाले इतने सारे शब्दों में से आपको कौन कौन से शब्दों के उच्चारण करने हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव की स्पीच में पुस्तक पढ़ना ना भूलें। आगे और एक अद्भुत अनुभव के लिए। बंद नहीं किया, अगर नहीं बंद एक बंद कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। रिप्लाई तो आपको यार गुड इवनिंग। चलो यार, खरा છો તમે? લાસ્ટ કંટાળી ગયા લાસ્ટમાં, લાસ્ટ રૂમમાં કે બહુ લાયા છે કે આખો ખેંચાતી ની બધું હે મોમાં મગ ભર્યા છે તો હું ના બોલું યાર, મોમાં મગ ભર્યા હોય તો હું એકલી બોલીશ તો મજા નહીં આવે। તમે લોકો ઓલવેઝ ટીચર સાથે એક્સપેક્ટ કરો છો કે ટીચર બરાબર સમજાવવા જોઈએ, એન્ટરટેન થાય એવા સમજાવવા જોઈએ। ટીચર પણ તો સ્ટુડન્ટ સાથે એક્સપેક્ટ કરે કે સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર આવવા જોઈએ। સાયલેન્ટ એટલે હાવ સાયલેન્ટ ના બનો હવે, ખબર છે આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણ્યા છે। હેલો, ચલો અવાજ આવ્યો। ગુડ ઇવનિંગ। ગુડ ઇવનિંગ। तो स्कूल कॉलेज में एजुकेशन તમે લોકો મેળવી બરાબર શીખ્યા? ABCD 1 to 10 100 1000 બરાબર સ્પેલિંગ સાથે। તો આ છે ને એજ્યુકેશન સાથે સાથે મોરલ એજ્યુકેશન નો છે ડો। તો એજ્યુકેશન સાથે સાથે મોરલ એજ્યુકેશન કેવી રીતે મેળવી, આપણા લાઈફમાં કેવી રીતે હોવી જોઈએ એના માટેનો છે। તો ધ્યાનથી સાંભળજો, જોજો અને પોતાની લાઈફમાં બની શકે તો અપનાવજો। ચાલુ કરો Have a good day, everybody. It's really happy to see you
कमी है, पर वहाँ जिसके पास मॉरल एजुकेशन है वो अव्वल हो जाता है। द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन जी के जीवन में काफी मॉरल्स थे, वो आप सब जानते हैं। उनमें से 2 काफी महत्वपूर्ण हैं। 1, हमेशा नीति रखी। 2, लिकर और लेडीज दोनों से वह हमेशा दूर रहे। इसी का परिणाम था कि वो एक जेंटलमैन कैरेक्टर उभर के आए। इसी तरह शक्कर जैसे दूध को मीठा बनाती है, वैसे मॉरल जैसी शक्कर दूध जैसे एजुकेशन को मधुर बनाती है। जैसे कि 1, आइडियाज के साथ आइडियल्स भी जरूरी है। 2, પાછળ કેટલા ભાગે છે ત્યારે ગુરુ મહારાજ કહે છે કે આપણે ક્યારેક તો અટકવું જોઈએ, ક્યાં અટકવું જોઈએ, એટલે અન્યાકારી ઉત્તરના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું છે કે ના લાલચ કરવી જોઈએ અને જ્યાં અટકવાનું હોય ત્યાં કાળી અટકવું જોઈએ. Welcome to Dome of Satisfaction. मुझे बहुत सारा खाना मिलेगा, मैं सब खा जाऊंगा. मैं सब खा जाऊंगा, मुझे और चाहिए, और दो मुझे, दो दो दो. देखा आपने, ये चूहा ज्यादा की लालच में धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और अब ये फंस चुका है. देखिए अब वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा. क्या हम भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना? पैसों के पीछे इस चूहे की तरह बिना रुके कहीं फंस तो नहीं रहे हैं ना? समझे कुछ? नहीं समझे? चलो समझाती हूँ. गुरुदेव कहते हैं कि पैसों के पीछे भागने से पहले ये सोचिए what, whom, where. What? पैसा कमाकर अंत में क्या हासिल करना है? क्योंकि इस अंधी दौड़ का अंत कभी नहीं आएगा. Whom? मैं किसके लिए भाग रहा हूँ? मेरे परिवारजनों के लिए? पर उन्हें मुझसे संपत्ति चाहिए या समय? Where? पैसा कमाकर मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, किससे आगे बढ़ना है? क्योंकि इसकी भी कोई सीमा नहीं. तो फिर एक टारगेट बनाकर चलिए. पहला, एक लक्ष्य निश्चित कर पैसे के पीछे भागने से रुक जाइए. दूसरा, उम्र का एक पड़ाव तय करें. उस एज के बाद पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, तभी जीवन में सच में सैटिस्फैक्शन स्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और ऐसी विषम परिस्थितियों को हम किस रूप में प्रतिभाव देते हैं? चिंता, टेंशन, निराशा, अविश्वास, डिप्रेशन, उदासीनता, कई बार क्रोध, दर्द, नफरत, भय, नाराजगी जैसे कई भाव अभिव्यक्त करते हैं. पर क्या इस नेगेटिव भाव से कुछ भी सॉल्यूशन निकलता है? और तो और इसमें हम खुद को और अपनों से जुड़े सभी को, परिस्थिति या माहौल को नेगेटिव अफेक्ट करते हैं. ये क्या हो गया? चिंतन मतलब अब क्या हो सकता है? जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए
पॉजिटिविटी के 5 विचार जरूर याद रखें और उनका अमल करें। पहला, आई कैन ट्राई, मैं और एक बार प्रयास कर सकता हूं। दूसरा, आई कैन टैकल, मैं इस सिचुएशन को संभाल कर बाहर निकल सकता हूं, रास्ता जरूर मिलेगा। तीसरा, आई कैन टर्न, मैं गलत हूं, मैं अपनी सोच, रवैया, पुरुषार्थ, प्रयासों को बदल सकता हूं। चौथा, आई कैन थिंक, मैं समस्याओं के समाधान खोजने के लिए विचार कर सकता हूं। पांचवा, आई कैन ट्रस्ट, मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं और इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूं। चलिए इसको एक सच्ची बनी घटना से समझते हैं। सन 1835 में अफ्रीका में गोल्ड माइंस मिली थी। काफी लोगों ने वह माइंस खरीदी और सबको 100-100 फीट की खुदाई से सोना मिलना शुरू हो गया। पर एक आदमी ने वह खान 800 फीट तक खुदाई की, पर कुछ न मिलने पर उसने वो बेचने का फैसला किया। खरीदने वाले के मित्र ने उसको न खरीदने के लिए बहुत समझाया, पर खरीदने वाला बहुत पॉजिटिव था। उसने कहा, सोना तो इधर है, बस कितना गहरा है वही मेहनत करके पता करना है। बेचने वाला हिम्मत हार चुका था। उसने सब मशीन के साथ वह खान बेच दी। खरीदार ने खोदना चालू किया और 5 ही फीट में सोना मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब यही है कि जैसे ही हिम्मत हारते हो तो समझना कि सफलता आपकी 5 फीट की दूरी पर ही है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी पर गुरुदेव की पुस्तक अवश्य पढ़ें।